जब भी सूर्य के सानिध्य में शनि आते हैं तो ये अस्त कहलाते हैं, यानी शनि का अपना प्रभाव कम हो जाता है। और शनि अस्त रहेंगे तब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कांड जो धर्म का अनुसरण करने वाले लोग हैं उनका व्यवहार आप लोगों के सामने आएगा। हमें याद है कि जो प्रयागराज में संत के साथ में हुआ था, उन पर कहीं इशारा तो नहीं कर रहे हैं आप? जी, लेकिन अगर इन 40 दिनों के अंदर अगर मान लीजिए किसी कारण से उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है या कोई कानूनी एक्शन नहीं होता है तो फिर निश्चित तौर पर वो आगे भी सेफ रहेंगे। आप देख रहे हैं अमेरिका, ईरान, इराक ये सब युद्ध में अपने खूब हथियार फेंके जा रहे हैं, तो ये कब तक चल सकता है? क्या इसका शनि का कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या रहेगा? जब शनि अस्त रहेंगे तब एक बात और होगी कि इस युद्ध के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े जाएंगे। तो ऐसे में अमेरिका कुछ ऐसे हथियारों का प्रयोग करे या ईरान इजराइल पर कुछ ऐसे बमों का इस्तेमाल करे जो मानवता के लिए ठीक ना हो। और जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं ये परिस्थितियां पूरे विश्व के लिए ही नकारात्मक रहने वाली हैं। दिन प्रतिदिन इन समस्याओं को बढ़ना ही है। दोनों ग्रह शनि और सूर्य एक दूसरे से मिल जाएंगे तो इसका राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ सकता है? सरकारों के काम की समीक्षा होगी और उस समीक्षा के अंदर ये आरोप लगेंगे कि सरकार अपना ठीक से काम नहीं कर पा रही है। जीसी कानून लागू हुआ था तो इस पर जो अभी रोक लगा हुआ है, तो क्या लगता है आने वाले समय में ये लागू हो सकता है या फिर ऐसे ही रह जाएगा? एक लंबे समय के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि इस प्रक्रिया को अब चूंकि न्यायिक उसके अंदर ले लिया गया है, इसीलिए इसमें इतनी जल्दी रिजल्ट आने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र। आज हम आ चुके हैं जयपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी के पास में, जिन्हें सनातन ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। आज जानेंगे कि जैसे कि शनि देव होते हैं, शनि देव के नाम से सभी लोग डरते हैं, शनि की 7.5 हो या फिर ढैया हो। जब शनि अगर उदय होते हैं तो कुछ लोगों को प्रभाव देते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव देते हैं। जब अस्त होते हैं तो कुछ लोगों को भी नकारात्मक देते हैं, कुछ लोगों को सकारात्मक प्रभाव देते हैं। अब शनि जो है मीन राशि में कुछ दिनों में अस्त होने वाले हैं। अब कब अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इनसे जानेंगे और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो इनसे जानेंगे कि राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से राशि को ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों को नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अभी देश दुनिया में देख रहे हैं कि लड़ाई युद्ध का माहौल चल रहा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी पंडित जी, हमारा मतलब ये सवाल है कि शनि के नाम से सब लोग डरते हैं, शनि की 7.5 हो फिर ढैया हो। जब शनि किसी अगर राशि में अगर ज्यादा उदित हो जाते हैं या फिर अस्त होते हैं तो कुछ लोगों को प्रभाव ज्यादा देते हैं, कुछ लोगों को कम देते हैं। अभी शनि जो है मीन राशि में अस्त होने वाले हैं। गूगल पर सर्च करने पर हो रहा है कि शनि 13 मार्च को अस्त होने वाले हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए 8 मार्च को ही शनि अस्त हो जाएंगे। कुछ जगहों पर, कुछ पंचांग में इन्हें 11 मार्च को कहा गया है, कुछ जगहों पर 13 मार्च को कहा गया है। लेकिन जब भी सूर्य के सानिध्य में शनि आते हैं तो ये अस्त कहलाते हैं, यानी शनि का अपना प्रभाव कम हो जाता है और वो सूर्य के सानिध्य में आने पर सूर्य के प्रभाव के कारण से ही अपना प्रभाव देते हैं। शनि सूर्य दोनों ऊर्जाएं आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि शनि देव जो है वो सूर्य की छाया है। ऐसे में इन दोनों का परस्पर मिलन एक तरह से विस्फोटक स्थिति को पैदा करता है। जी, आप ऐसे समझिए कि राजा और न्यायाधीश यदि दोनों एक जगह पर मिलें तो किसी बहुत बड़ी मंत्रणा के लिए मिलते हैं, यानी ऐसे कानून जो धरती पर अब लागू होने हैं उनको लागू करने के लिए इन दो ऊर्जाओं का मिलन होता है। और प्रत्येक वर्ष ये परिस्थिति बनती जरूर है, क्योंकि सूर्य तो 12 महीने के अंदर हर राशि के अंदर अपना भ्रमण कर लेंगे, तो शनि कहीं ना कहीं किसी ना किसी राशि में तो होंगे। तो एक बीच में एक समय जरूर ऐसा आता है जब इन दोनों ग्रहों का मिलन होता है और उस समय पर यह अस्त स्थिति होती है। इसका व्यापक प्रभाव यह होता है कि जिन कुंडलियों के अंदर भी शनि मारक होते हैं उन कुंडलियों के अंदर शनि का प्रभाव ये होगा कि आपके जीवन में उथल फुथल बहुत होगी। अच्छा। और दुर्घटना योग भी बनेंगे। ऐसे में अगर मैं आपको अगर लग्न के आधार पर बताऊं, राशि के आधार पर बताऊं तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, अच्छा, इन लग्न और राशि के जातकों के लिए ये जो युति बनेगी, युति का मतलब मेरा है जहां पर शनि अस्त होंगे, इसके कारण से वाहन आपको सावधानी से चलाना है, किसी से
ऐसी कोई परिस्थिति किसी के साथ मिलकर के पैदा नहीं करनी है जो कहीं झगड़े में तब्दील हो। कोई बहुत बड़ा रिस्क लेकर के आपको नहीं चलना है, इस बात का ध्यान जरूर रखना है। और चूंकि ये बृहस्पति की राशि है, मीन राशि के अंदर ये परिस्थिति बनेगी, और मीन राशि अर्थात धर्म की राशि, यानी इस समय पर जब शनि अस्त रहेंगे तब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कांड जो धर्म का अनुसरण करने वाले लोग हैं उनका व्यवहार आप लोगों के सामने आएगा, जहां आपको धर्म की ग्लानि होते हुए नजर आएगी। यानी किसी प्रसिद्ध धर्माचार्य के किसी गलत कार्य में संलग्न होने के प्रमाण हमारे सामने आएंगे, उनके प्रति सख्त रवैया, कानून अपनाए, इसकी भी एक संभावना इस समय पर बनेगी। आप कहीं हमें याद है कि जो प्रयागराज में संत के साथ में हुआ था, उन पर कहीं इशारा तो नहीं कर रहे हैं आप? जी, ये जो समय रहेगा लगभग 35 से 40 दिन का लगभग मान सकते हैं। इस समय पर निश्चित तौर पर उनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन हो, इसकी संभावना बनेगी जी। ये समय ऐसा ही है। लेकिन अगर इन 40 दिनों के अंदर अगर मान लीजिए किसी कारण से उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई कानूनी एक्शन नहीं होता है, तो फिर निश्चित तौर पर वो आगे भी सेफ रहेंगे। किसी तरह की कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होगी। हाँ ठीक है, मुकदमा जो उनके ऊपर हुआ है वो तो उनको फेस करना पड़ेगा, लेकिन गिरफ्तारी की जो तलवार है वो उनके ऊपर से जरूर टल जाएगी। अच्छा, अभी जो देश दुनिया में वो युद्ध का माहौल बना हुआ है, आप देख रहे हैं अमेरिका, ईरान, इराक, ये सब युद्ध में अपने खूब हथियार फेंके जा रहे हैं, तो ये कब तक चल सकता है? क्या इसका शनि का कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या रहेगा? बिल्कुल, ये जो परिस्थितियां बनेगी जी, इन परिस्थितियों का एक आकलन और निकल करके आता है कि अगर ये युद्ध, हालांकि युद्ध चलेगा भी लंबा, ये आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है, बीच में थोड़े समय के लिए एक इंटरवल हो जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसा भी मुझे होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी ही हैं। इस समय पर जब शनि अस्त रहेंगे तब एक बात और होगी कि इस युद्ध के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े जाएंगे। अच्छा। यानी कुछ ऐसे घातक हथियारों का प्रयोग इस पर्टिकुलर 35 से 40 दिनों के मध्य में हो जो मानवता के लिए अच्छे ना हो। ये परिस्थिति भी इस समय पर बनती हुई मुझे नजर आती है, क्योंकि शनि के अस्त होने का मतलब है कि आप नियम को तोड़ रहे हैं, हर धर्मिता अपना रहे हैं, और अपने प्रभुत्व को साबित करने के लिए आप किसी भी हद तक जाकर के काम करने को तैयार हैं। ये ऐसी परिस्थितियों को जन्म ये घटना देगी। तो ऐसे में अमेरिका कुछ ऐसे हथियारों का प्रयोग करे या ईरान इजराइल पर कुछ ऐसे बमों का इस्तेमाल करे जो मानवता के लिए ठीक ना हो, हालांकि मैं उन्हें परमाणु बम के रूप में नहीं देखता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे घातक हथियारों का प्रयोग जो युद्ध में पहली बार हुए हों, ऐसी संभावना मुझे इस समय पर होती हुई नजर आती है कि ऐसे संसाधनों का प्रयोग युद्ध के अंदर किया जाए। तो इसका कुछ भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा या फिर भारत इससे अछूत रहेगा? निश्चित तौर पर भारत पर भी इसका प्रभाव होगा, और जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं ये परिस्थितियां पूरे विश्व के लिए ही नकारात्मक रहने वाली हैं। दिन प्रतिदिन इन समस्याओं को बढ़ना ही है, क्योंकि 23 फरवरी के बाद से लेकर लगभग 11 जुलाई के मध्य में मंगल और राहु का अंगारक योग भी रहेगा, काल सर्प योग का निर्माण भी होगा, और उसी मध्य के अंदर शनि अस्त भी हो रहे हैं। ये तीनों बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि विश्व में कुछ इतना बड़ा होने वाला है जिसकी कल्पना आज कोई नहीं कर पा रहा है। और ये जो क्षति होगी, इस क्षति को पूरा संपूर्ण विश्व, जिसे मैं कहूं, उनको वहन करना पड़ेगा। इसमें भारत भी अछूता नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि हमारे पड़ोसी जो देश हैं पाकिस्तान, उनके साथ भी परिस्थितियां असामान्य होंगी, और पूरे विश्व के अंदर ये जो समय होगा ये अराजकता को जन्म देने वाला होगा। तो जहां युद्ध की संभावना है वहां युद्ध और ज्यादा भयानक होंगे, और जहां लोगों का विरोध है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है, वहां पर भी परिस्थितियां विकराल रूप लेंगी। इस समय पर महंगाई भी एक विस्फोटक रूप ले, इसकी संभावना भी बनेगी। अच्छा, तो अभी पेट्रोल डीजल को लेकर के जो बात चल रही है कि महंगाई बढ़ सकती है, पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, सोना चांदी को लेकर के भी दाम लेकर के बड़ी अफवाहें फैल रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में सोना चांदी हो या फिर पेट्रोल डीजल हो? देखिए, क्रूड ऑयल है, इसके दाम तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और ये 40 दिन लगातार बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसमें मैं देखता हूं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। इसके साथ ही शेयर मार्केट के अंदर भी
बहुत ज्यादा उठापटक मैं यहाँ जरूर देखता हूं, लेकिन सोने चांदी के भाव में मैं बहुत ज्यादा तेज उछाल इस समय पर नहीं देख रहा, क्योंकि मीन राशि के अंदर अगर शनि प्रवेश कर रहे हैं और शनि की टेंडेंसी है स्लो, धीरा करना, तो अगर कोई चीज धीरे हो रही है तो उसमें तेजी नहीं बनेगी। तो इन 40 दिनों के अंदर मुझे सोने चांदी के अंदर बहुत अप्रत्याशित तेजी नजर नहीं आ रही है। एक स्थिरता हो सकती है, कुछ डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस वो जरूर बढ़ेंगे, ये बात निश्चित है। क्योंकि यहाँ अराजकता की स्थिति के अंदर शनि जब सूर्य की तरह बिहेव करने लगेंगे, और सूर्य तो प्रचंड अग्नि के लिए जाना जाता है, तेज के लिए जाना जाता है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर प्राइसेस इंक्रीज होंगी, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस मुझे स्टेबल या कुछ नीचे होते हुए नजर आते हैं, यानी एक रेंज बाउंड दायरे के अंदर रहेंगे। शेयर मार्केट जरूर नीचे रहेंगे, ये बात भी इस समय पर मुझे होती हुई नजर आ रही है। अच्छा गुरुजी, ये है कि 15 मार्च को जो है कुंभ राशि से निकल करके जो सूर्य हैं ग्रहों के राजा, वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों ग्रह शनि और सूर्य एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो इसका राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस समय को अगर हम राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो सरकारों के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म लेंगी जिनका समायोजन करना सरकारों के लिए मुश्किल होगा। यानी प्रॉपर तरीके से न्यायिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करने का जो काम है वो सरकारें नहीं कर पाएंगी। यानी सरकारों के काम की समीक्षा होगी, और उस समीक्षा के अंदर ये आरोप लगेंगे कि सरकार अपना ठीक से काम नहीं कर पा रही है। ये परिस्थिति इस समय पर पैदा होगी, और पूरे विश्व के लिए होगी, ये भारत के लिए भी होगी। अच्छा सर, शनि को न्याय देवता भी कहा जाता है, कर्म फलदाता भी कहा जाता है। अभी एक यूजीसी कानून लागू हुआ था, तो इस पर जो अभी रोक लगा हुआ है, तो क्या लगता है आने वाले समय में ये लागू हो सकता है या फिर ऐसे ही रह जाएगा? नहीं, ये मामला जो है अभी लटका हुआ रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत सीरियस है और वो कभी भी इस कानून को एज इट इज लागू नहीं होने देगी। ठीक है। तो उसके लिए फिर कहीं कोई दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल हो और ये इस पर कानून पर दोबारा से पुनर्विचार हो, फिर कमेटी बने, तो एक लंबे समय के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चूंकि इस प्रक्रिया को अब चूंकि न्यायिक उसके अंदर ले लिया गया है, इसीलिए इसमें इतनी जल्दी रिजल्ट आने वाला नहीं है, और जो भी रिजल्ट होगा वो समीक्षा के बाद जारी होगा, एज इट इज कानून लागू नहीं होगा। तो इसलिए इस कानून को लेकर के मैं कोई बहुत बड़ा बदलाव आते हुए नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इसको लेकर के जो एक धारणा लोगों के मन में बनी थी, इस धारणा के और विकृत होने की मेरे को संभावना नजर आती है। यानी लोग सरकार के प्रति जो एक नाराजगी पाले हुए बैठे थे, वो नाराजगी आने वाले समय में और बढ़ेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो रुख है वो स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया कानून के दायरे में चल रही है, और असंतोष की भावना धीरे धीरे पनपेगी। अभी जैसे कि देखिए, आपने कहा कि जब राजा और न्यायाधीश एक दूसरे के साथ में अगर जुड़ते हैं तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। अब जो भारत सरकार के जो है प्रधानमंत्री हमारे एक तरह राजा हो गए, और हमारे न्याय व्यवस्था जो हो गए वो न्याय हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, वो शनि का रूप ले लिए। तो इन दोनों के मिलने से फिर क्या ऐसा कुछ बन रहा है योग की वो? इस बात को अगर घटनाक्रम को हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देखेंगे तो आप ऐसे समझिए, न्यायपालिका को सरकार की तरफ से प्रेशराइज करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो इस तरह के निर्णय ना ले। ठीक है। यानी न्यायपालिका कुछ दबाव महसूस करेगी सरकार का, ये बात मुझे दिखती है। यानी इस समय पर सरकारें कुछ ऐसे निर्णय ले या ऐसे अध्यादेश लेकर आए जिससे कानून जो अपना काम कर रहा है उस पर कुछ हद तक ब्रेक लगाया जा सके या उनको दबाव में लाया जा सके। ऐसी परिस्थिति भी इन 40 दिनों के अंदर मुझे होती हुई नजर आती है। अच्छा, फिर से उसी बात पे चलते हैं कि आपने तो फायदे के नकारात्मक राशियों के लिए बता दिया कि इनको सावधान रहने की जरूरत है। तो शनि के जो अस्त हुए हैं, अब किन किन राशियों के लिए फायदे हो सकता है, ये भी हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। कुछ राशियों के लिए और लग्न के लिए ये प्रभाव अच्छा भी रहेगा। इसके अंदर अगर मैं कहूं आपको तो वृषभ, मिथुन, तुला, मकर और कुंभ और कन्या भी साथ में इसमें आएगी। इन राशि और लग्न के व्यक्तियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। उन्हें अपनी परिस्थिति को संभालने का मौका भी मिलेगा, और इस समय का उपयोग वो अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में कर सकते हैं। यानी किसी काम को लेकर के अगर आपको कोई संदेह था, मैं करूं ना करूं, इसका रिजल्ट मेरे पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, तो यहां आप आगे बढ़ करके मेहनत करेंगे तो आपको सकारात्मक रिजल्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि शनि कभी भी इनके साथ में, इन राशियों के साथ में कभी भी गलत नहीं करेंगे। लेकिन कुछ राशियां और लग्न ऐसे भी हैं
जिनमें 100% परिणाम आपको श्रेष्ठ मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? जैसे वृषभ, इसमें एक राशि ऐसी है और एक लग्न ऐसा है जिसके अंदर शनि देव और सूर्य का एक कंजंक्शन जो है ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा, और वो है वृषभ राशि और वृषभ लग्न। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा ही रहेगा। और खुशकिस्मती हमारी ये है कि भारत का जो लग्न है वो भी वृषभ है। अच्छा, तो भारत के लिए परिस्थिति काफी हद तक परिणामों को अपने पक्ष में रखने में कामयाब जरूर होंगे। यानी हम जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस समय पर महसूस कर रहे हैं उससे काफी हद तक हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि जिनका दबाव हमारे ऊपर है वो देश ही अपनी असामान्य परिस्थितियों के अंदर घिरे रहेंगे, तो हमें एक राहत जरूर मिलेगी। अब अंतिम सवाल रहेगा, हमारे जो दर्शक रहते हैं वो कुंभ राशि वाले ज्यादातर हमारे से प्रश्न करते हैं कि जो शनि है उनके लिए कैसा फल देने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए, और जो कि 7.5 भी उनके अंतिम चरण चल रहा है, तो कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए? देखिए, कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों को एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो युति बन रही है ये आपके द्वादश भाव में बनेगी गोचर के आधार पर, अगर मैं बात करूं तो। ऐसे में आपको एक बात समझनी है कि आपके व्यय तो अधिक होंगे लेकिन वो व्यय शुभ होंगे। तो इस समय पर अगर कोई आप संपत्ति लेना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आप अपने व्यापार में करना चाहते हैं, तो इस समय पर वो निर्णय आप ले सकते हैं। ये युति आपको एक बेहतर निर्णय लेने की क्षमता जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि आपकी भी राशि अगर कुंभ है या फिर कोई भी अगर राशि अपने बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही देखते हैं राजस्थान वन एस्ट्रोलॉजी के साथ।